नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस में। आज की वीडियो बहुत सारी नोटिफिकेशन से भरी हुई है। अपकमिंग एग्जामिनेशन से लेकर एडमिशन तक सारी अपडेट है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका इस साल वैलिडेशन खत्म होने वाला है। प्रोग्राम वैलिडेशन और आपका एडमिशन वैलिडेशन ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपकी एडमिशन वैलिडेशन ये बताती है कि आप कब तक इग्नू में अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। मिनिमम आपको पता है कि अगर आपको 2 साल का कोर्स है, आप मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम 4 साल का समय दिया जाता था, जिसे कम कर दिया गया है। अब आपको बहुत कम यानी कि 3 साल का ही समय मिलेगा, 1 साल ही एक्स्ट्रा मिलेगा। इसी तरीके से सारे प्रोग्राम की जो वैलिडेशन है उसको कम कर दिया गया है। आप जरूर से अपनी आईडी पे जाइए और अपनी वैलिडिटी को चेक कीजिए कि मेरा कोर्स यानी मेरा प्रोग्राम कब तक मुझे अलाउ करता है, मेरी एडमिशन की वैलिडिटी कब तक है। उसी हिसाब से अपने आगे की फ्यूचर प्लान को बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि आप इसी साल पास हो जाएं, तो प्लीज़ इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा क्योंकि 2024 में जिसकी वैलिडेशन खत्म होने वाली है, उनके लिए एक बहुत सुनहरा मौका दिया गया है। 2024 की जो एग्ज़ामिनेशन की फॉर्म है, उसकी डेट को एक्सटेंड फिर से किया गया है। देखिए, 23 अप्रैल से लेकर 2 मई 2024 तक आपको विथ लेट फी ऑनलाइन आप अपने फॉर्म को भर सकते थे। बट उसके बाद एक नई नोटिफिकेशन जारी हुई है। नोटिफिकेशन 1 मई को ही जारी हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट चाहते हैं अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना, अब वो ऑफलाइन जाके अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को भरेंगे। 10 मई से लेकर 25 मई तक आपको 1100 रुपए एक्स्ट्रा यानी लेट फाइन देकर अपने फॉर्म को भरना होगा। अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए यानी एग्जामिनेशन फॉर्म के फिलअप के लिए रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करना होगा। आप वहां जाइए और ऑफलाइन ही अपने फॉर्म को भरिए। ये पूरी प्रोसेस उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना फॉर्म नहीं भरा है। नेक्स्ट अपडेट आप सबके लिए ये है एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कि आप अपना जो डेट शीट है, एग्जामिनेशन की जो डेट शीट है, उसे प्लीज जाके चेक कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा 2 से 3 सब्जेक्ट एक ही दिन में है या फिर मैंने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन एक ही साथ फॉर्म फिलअप किए हैं, तो फिर मेरा जो सब्जेक्ट है सॉरी, मेरा जो सब्जेक्ट है वो क्लैश हो रहा है, तो क्या मुझे क्या करना चाहिए? क्या कोई ऐसा उपाय है कि मैं अपने एग्ज़ामिनेशन को दूसरे दिन में शिफ्ट कर सकता हूँ? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इग्नू पूरी तरीके से आपको बता देती है कि कुछ ग्रुपिंग की सब्जेक्ट है जो एक ही दिन, एक ही टाइम पे हो सकती है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको चेंज नहीं करने होंगे, कुछ ऐसे कोर्स कोड हैं जिसका एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न आपके एमसीक्यू बेसिस है। तो ये सारी अपडेट आपको ध्यान रखनी होगी। इसलिए अच्छे से इस डेट शीट को ज़रूर देखें। जब अपनी डेट शीट को कंप्लीट आप देख लेते हैं, तो एक बार आपको जब आपका एडमिट कार्ड यानी हॉल टिकट आपके पास आता है, तो उससे आपको अपनी टाइमिंग को ज़रूर मैच कर लेनी चाहिए कि मेरा मॉर्निंग शिफ्ट है या फिर इवनिंग। कई बार स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वो मॉर्निंग में 10 बजे ही पहुँचते हैं, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा प्रीवियस यानी बिफ़ोर पहुँचना पड़ेगा। समय से पहले 15 से 20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा पहले अपने आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुँच जाना है। अदरवाइज़ चेकिंग के प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है और गेट क्लोज़ हो जाने के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये अपडेट काफ़ी आपके लिए ज़रूरी था। नेक्स्ट अपडेट है वो एग्ज़ामिनेशन के लिए नहीं, आपके एडमिशन के लिए है। एडमिशन 2024 जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है जुलाई सेशन का। जो भी स्टूडेंट चाहते हैं एडमिशन लेना वो ले सकते हैं। इसके लिए आपकी जुलाई की फॉर्म जल्दी से जल्दी आएगी, मीन्स 1 से 2 जुलाई के बीच में आपकी फॉर्म यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको एक बात और बताती हूँ कि जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो वेट कर रहे थे मेरे एग्ज़ाम मैंने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया था और वो मेरा एडमिशन कंफर्म नहीं दिख रहा है, उसके रिगार्डिंग आप जाके अपनी ग्रीवेंस को यानी कि अपने रीजनल सेंटर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो अपनी ग्रीवेंस के रिगार्डिंग पोर्टल पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को और नेक्स्ट ईयर फिर अगर आप जनवरी सेशन में एडमिशन चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके लिए नेक्स्ट ईयर का वेट करना होगा। नेक्स्ट अपडेट आप सबके लिए है कि जो भी स्टूडेंट पीएचडी के रिजल्ट का वेट कर रहे थे, उनका रिजल्ट भी यहाँ पे आ चुका है। एक बात और भी ज़रूरी है कि स्टूडेंट जो पीएचडी करना चाहते थे इग्नू से, उनके लिए अच्छी खबर है कि जहाँ आपको किसी ऑफलाइन कोर्स को करने के लिए यानी ऑफलाइन आप अगर करना चाहें रेगुलर बेसिस पे किसी यूनिवर्सिटी से, तो आपको ये लगभग 1.5 से 2 लाख
तक का आपको पूरा एडमिशन फ़ी लगता है, लेकिन पीएचडी के कोर्स बहुत ही मिनिमम प्राइस में इग्नू में करवाई जा रही है। अराउंड आपको 20,000 के अंदर सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं पीएचडी करना तो हर साल इसकी एंट्रेंस जनवरी के लगभग आती है। दिसंबर में इसके फॉर्म निकलते हैं, जनवरी में आता है। तो आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं, पीएचडी भी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आप सबके लिए है री-रजिस्ट्रेशन फॉर जुलाई 2024। जुलाई सेशन का रजिस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट है जिन्होंने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है। अगर आपका एनुअल प्रोग्राम है, इट मीन्स कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं, तो हर साल, हर नए वर्ष के साथ नेक्स्ट सेशन में जाने के लिए आपको री-रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। री-रजिस्ट्रेशन में आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, उसी सब्जेक्ट्स में आपको एग्ज़ामिनेशन देना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एग्ज़ामिनेशन नेक्स्ट ईयर देना चाहते हैं, तो आप री-रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करें। इसकी डेट 1 मई 2024 से 30 जून 2024 तक है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फुल्ली ऑनलाइन होता है। इसे कहीं भी रीजनल सेंटर में आप नहीं कर सकते। इसके वेरिफिकेशन के लिए भी आपके पास एक कंफर्मेशन ईमेल और आपके मैसेजेस आपके मोबाइल नंबर में आते हैं, तो उसे ज़रूर देखिए। अपनी आईडी पे चेक करिए कि आपने प्रीवियस ईयर में कौन से सब्जेक्ट को लिया था। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है चेक करना। बहुत सारी और अपडेट में से सबसे इम्पोर्टेंट और एक चीज़ है जो रिसेंट के जो भी स्टूडेंट हैं, जो अपना असाइनमेंट सबमिट करना चाहते हैं, उसके लिए 31 मई 2024 लास्ट डेट है। एग्ज़ामिनेशन के आपको बता दूँ कि जो आप प्रोजेक्ट या फिर अपना असाइनमेंट सबमिट करते हैं, उसके रिगार्डिंग कोई ऐसा फ़ी चार्ज नहीं किया जाता। बट जो आपका साइनॉप्सिस है या वो उन चीज़ों पे आपको कुछ पैसे फ़ी के रिगार्डिंग आपको सबमिट करने पड़ते हैं। वो आपके एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म के साथ ही आपको सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मैं 2024 में अपना असाइनमेंट पिछले 3 साल का जमा करना चाहता हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? मेरी वैलिडिटी एक्सटेंड हो सकती है क्योंकि मेरी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है। फिर आपको वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है ना, तो आप अपने असाइनमेंट को भी सबमिट नहीं कर पाओगे। ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है आप सबके लिए। होप सो कि आप हमारे चैनल पे भरोसा करते हैं, हम पे करते हैं, हम भी आप पे भरोसा करते हैं कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। रेगुलर अपडेट मैं ज़रूर दूँगी। प्लीज़ चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।